Hello friends, I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VI in Chemistry। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले तक आपके साथ 9th क्लास के जो मैटर के जो चैप्टर्स हैं दोनों, पहला चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दूसरे का चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसकी थ्योरी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एनटीएससी और केवीपीवाई से रिलेटेड कुछ क्विजेस आपके लिए लेके आए हैं। तो ये आपके सामने टोटल क्विज नंबर 10 है एनटीएससी की, और पहली क्विज है मैटर से रिलेटेड। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट गैसेस? ऑप्शन ए, gases do not have a definite shape and volume. B, volume of a gas is equal to volume of the container. C, mass of the gas cannot be determined by weighing a container in which the gas is kept. Confined gas exerts uniform pressure on the walls of the container in which it is kept. ध्यान से ऑप्शन को देखिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गैस को अगर आपने वेट करना है तो किसी कंटेनर में तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कंटेनर, गैस के साथ कंटेनर को नापेंगे। उससे पहले आपने कंटेनर का वेट कर लिया था, तो टोटल वेट में से कंटेनर का वेट निकाल दीजिए, गैस का वेट आ जाएगा। ऑप्शन में दिया कि मास ऑफ द गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं भाई, ऐसे ही नापते हैं। ओके, मास ऑफ द गैस इज डिटरमाइंड बाई weighing a container in which the gas is kept. Is that clear? Now question number 2 आपके सामने। when a gas liquefies, the intermolecular forces, option A decrease, remain same, increases, depend upon the nature of the gas। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका सही ऑप्शन है इंक्रीजेस। क्यों? देखो, जब गैस लिक्विफाई हो रही है मतलब गैस के मॉलिक्यूल नज़दीक आ रहे हैं, तभी तो लिक्विड बन रहा है वो। अगर मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए हैं तो इसका मतलब उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं आपके। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था 9th क्लास के हिसाब से। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 3। सबलिमेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स conversion of solid into liquid, conversion of gas into solid, conversion of solid into gas, both बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आप सबको पता होगा मेरे ख्याल से, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है और या गैस वापस सॉलिड में बदल जाती है बिना लिक्विड के बीच में आए हुए। ठीक है, एग्जांपल कई सारे आपको पढ़ाए होंगे, ड्राई आइस है, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड वगैरह है। इज दैट क्लियर नाउ? अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। SI unit of temperature is, option A डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, बोथ बी एंड सी। आपका टाइम शुरू होता है। और बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केल्विन ही है ऐसा यूनिट, याद रखिएगा प्लीज। ओके, नाउ आपका 5th क्वेश्चन। विच हैज हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी? ऑप्शन ए gases, liquids, solids, all have equal compressibility। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वाई गैसेस हैव हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज their molecules are far away from each other. You can bring them near to each other, so they are highly compressible. Okay, now question number 6। with increase in pressure, the kinetic energy of gas molecules, pressure बढ़ाने पर
गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ऑप्शन ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। सोच के बताइएगा, आपका टाइम शुरू हो चुका है। और इसका सही आंसर है इंक्रीजेस। क्यों? देखो, गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप ऐसा मान के चलिएगा। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस दौरान अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। The process of change of vapors into liquids is known as vaporization, freezing, condensation, sublimation। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही ऑप्शन है कंडेंसेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th। द सेल्सियस स्केल ऑफ 373 केल्विन इज, न्यूमेरिकल है, 150 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, नन। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका बिल्कुल सही आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। आपने न्यूमेरिकल कर लिया होगा, सिंपल सा रिलेशनशिप लगानी है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, तो सेल्सियस आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केल्विन माइनस 273, यू गेट योर आंसर एज 100। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। The smell of hot sizzling food reaches several meters away due to option A boiling, hotness, latent heat, diffusion। आसान सा सवाल है, टाइम शुरू हो रहा है अभी आपका। और इसका आंसर है डिफ्यूजन। अगर आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन याद है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो गर्म खाना जहाँ पे है वहाँ पे गर्म खाने के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आप थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, लेकिन क्या है, हाई टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो गए हैं और आप तक पहुँच गए हैं जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम थी। इस वजह से इसका आंसर आएगा डिफ्यूज़न। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने ये रहा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नन। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका सही ऑप्शन है, सॉरी ये गलत थोड़ा हो गया है, इसका सही ऑप्शन और इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आपका अगला सवाल आएगा, क्वेश्चन नंबर 11th। evaporation of a liquid leads to hotness, diffusion, कूलिंग, फ्लूइडिटी। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका सही ऑप्शन है कूलिंग। क्यों? क्योंकि लिक्विड एवापोरेट होने के लिए अपने आसपास के एयर की हीट का यूज़ करता है, तो आसपास की जो एयर है वो ठंडी हो जाती है, इस वजह से इसका आंसर आएगा कूलिंग। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। व्हेन ए लिक्विड एवापोरेट्स इट गेट्स cooled, heated up, first heated up, then cooled, first cooled, then heated up। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है हीटेड अप।
भाई लिक्विड एवापोरेट हो रहा है तो वेपर आ रहे हैं कि नहीं उसके ऊपर, वेपर क्या यूज़ कर रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो उसके अंदर हीट है कि नहीं है, इस वजह से इसका आंसर है हीटेड अप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द Kelvin scale of 25, 27, 30 degree Celsius are option A 273, 285, 300, 237, 300, 298, 298, 300, 303, 303, 298, 300। न्यूमेरिकल है, ठीक है। होपफुली कर लिया होगा आप लोगों ने न्यूमेरिकल। इसका आंसर है 298, 25 डिग्री सेल्सियस का, 27 डिग्री सेल्सियस का 300 हो जाएगा, और 30 डिग्री सेल्सियस का 303। यू हैव टू सिंपली यूज दैट रिलेशनशिप विच आई हैड अर्लियर टोल्ड यू, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which condition out of the following will increase the evaporation of water? Option A, adding common salt to the water, decrease in temperature of the water, increase the temperature of the water, less exposed surface area of the water। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ठीक है, जब पानी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन 15th, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, conversion of liquid into solid is called diffusion, conversion of solid into gas is called sublimation, none। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपने सब पढ़ रखे हैं। ठीक है जी। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 16th, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल ऑफ दीज। आपका टाइम शुरू होता है। और बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। देखो जो सरफेस एरिया है वो कैसे डिपेंड करता है रेट, अगर सरफेस एरिया लिक्विड का ज़्यादा होगा तो ऑपरेशन बढ़ जाएगा, कम होगा तो घट जाएगा। सेम ऐसी टेम्परेचर का है, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ऑपरेशन बढ़ जाएगा, कम कर दोगे टेम्परेचर को तो घट जाएगा। ह्यूमिडिटी का उल्टा है, अगर आस वाटर लिक्विड के ऊपर की जो एयर है उसमें अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवोपरेशन घट जाएगा, लेकिन अगर ऊपर की एयर फ्री है, उसमें कुछ नहीं है, खाली है, तो उस केस में आपका एवोपरेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी लगाया हमने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17th, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली गैसेस बिहेव्स लाइक फ्लूइड्स, ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बस फर्क क्या है, गैसेस लिक्विड फ्लूइड तो हैं जो बह सकते हैं, लिक्विड की खास बात यह है कि वो ऊपर से नीचे बहेगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन गैसेस की खास बात क्या है, वो डिफ्यूजन शो करते हैं और हर जगह जा सकती हैं। ठीक है, इस वजह से दोनों को फ्लूइड माना गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, which set of phenomena would increase on raising the temperature? Option A, evaporation and condensation, diffusion and compression, dissolution and diffusion, all। ऑप्शन सॉरी टाइम शुरू होता है आपका।
और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबको डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सोल्यूट का सॉल्वेंट में घुल जाना। ओके, तो घुलने का कि कोई सोल्यूट कब घुलेगा? अगर आपका सॉल्वेंट आपका गर्म होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा हुआ उसका। और डिफ्यूजन की स्पीड भी बढ़ जाती है किसी भी सोल्यूट पार्टिकल की, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आपने। ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई ऑस्मोसिस अमंग द फॉलोइंग फिनोमेनाज। ऑप्शन ए, spreading of viruses on sneezing, dying of earthworm when come in contact of common salt, spreading of smell of perfume, all। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और सी क्यों नहीं है? ये दोनों डिफ्यूजन के एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल है? डिफ्यूजन के एग्जांपल्स है। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th, which state is called the fifth state of the matter? Option A, plasma state, Bose-Einstein condensate, both A and B, none। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है जी। नाउ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, if salt is added to pure water, then the boiling point of water will, option A, remain 100 degrees Celsius, decreases, increases, cannot predict। और बिल्कुल सही आंसर है इंक्रीजेस। कैसे बताते हैं? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेपर प्रेशर। ओके, तो जब आप ये पानी में ये आप कोई साल्ट मिला देंगे ना, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए हाई टेम्परेचर लेगा। और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है उसका। ओके, ये आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, in ice the different water molecules are associated due to the presence of, option A, covalent bonds, hydrogen bonds, ionic bonds, none। टाइम शुरू होता है आपका। और इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बेटर यू कैन से। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ क्वेश्चन नंबर 23, the great Indian philosophers of ancient times classified matter in form of how many elements? 4, 6, 5, 7। और बिल्कुल ऑप्शन है इसके 5। ठीक है जी। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 24, a form of matter in which many electrons move around freely amongst the nuclei of the atom is called, option A, plasma state, Bose-Einstein condensate, fourth state of matter, both A and C। आपका टाइम शुरू हो रहा है अभी। और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और सी भी आएगा इसका ऑप्शन, दोनों है, इसलिए सही आंसर है इसका डी। ठीक है, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी। तो देखिए प्लाज्मा स्टेट को ही हम फोर स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं आपके लिए, तो इसका ऑप्शन आप डी लगा के आइएगा प्लीज। ठीक है जी। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 25, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, वन।
बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका दिस सी। क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ का क्यूब, और लेंथ की ऐसी यूनिट क्या होती है, मीटर, इसलिए होगा मीटर क्यूब। ठीक है जी। ना क्वेश्चन नंबर 26, विच इज नॉट मैटर, चेयर, स्मेल, लव, ऑरेंज। टाइम शुरू होता है आपका। और बिल्कुल सही ऑप्शन है सी। क्यों? क्योंकि लव तो एक फीलिंग है, और फीलिंग की ना तो कोई वॉल्यूम होती है ना कोई मास होता है, इस वजह से वो क्या है, मैटर नहीं है। बाकी तीनों का तो मास भी है, वॉल्यूम भी है। ओके, इस वजह से तीनों क्या है, ए बी और डी आपके मैटर हैं। ओके ना क्वेश्चन नंबर 27, the intermixing of particles of different states of matter is called osmosis, attractions, diffusion, none। आपका टाइम शुरू होता है। और बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका डिफ्यूजन। ओके। ओके नाउ क्वेश्चन 28, इन विंटर द डिफ्यूजन विल बिकम फास्ट, स्लो, रिमेन सेम एज इन समर, नन। और आपका टाइम शुरू हो रहा है। और आपका सही आंसर है स्लो। क्यों? विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है, और एक पहले क्वेश्चन भी आया था कि डिफ्यूजन कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर हाई होता है। इस वजह से इसका आंसर स्लो आएगा आपका। और अब आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नन। आपका टाइम शुरू होता है अब। बिल्कुल सही ऑप्शन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास की ऐसी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, मीटर क्यूब। इस वजह से सी ऑप्शन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल। ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए टाइम शुरू हो रहा है आपका। और इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो आपने शायद थ्योरी में पढ़ा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ़ बननी शुरू होती है पानी से। तो लिक्विड और वो तो है ही, फिर आपका सॉलिड। पर भाई यूँ है ना कि लिक्विड अगर है तो थोड़ा बहुत तो एवापोरेशन भी हो रहा होगा, एज़ कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर कम हो रहा होगा, तो वेपर स्टेट भी मिलेगी। इस वजह से इसका सही ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, डी ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये थी आज की क्विज़। इंटरेस्टिंग लगी होगी आप लोगों को। थ्योरी पढ़ने के बाद क्विज़ को ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपका एनटीएससी एग्ज़ाम में मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है। तो अगर आपको क्विज़ अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं विन केमिस्ट्री में। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।